तो क्या आपको पता है आप सिर्फ इस 500 रुपए से आप करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ, आप इस 500 रुपए का यूज करके आप करोड़पति बन सकते हो। मैं कोई हवा में तीर नहीं मारा हूं। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हो ना, मैं आपको इस चीज को प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि आप इस 500 रुपए को यूज करके आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? देखो, एक बंदा है, एक दूसरा बंदा है, ठीक है। अब ये दोनों कैरम खेल रहे हैं। अब एक बंदे को पता है कि भाई ये इस वाली फिंगर से ये ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाता है, ठीक है, और ये कैरम इसे आता ही नहीं है ज्यादा। अब क्या होगा, जो दूसरा बंदा होगा ना, वो मस्त मस्त शॉट मार के वो सारी गोटियां रख लेगा भाई, क्योंकि उसे पता है वो बहुत मजे से खेलेगा। वो उसको बोलेगा कोई बात नहीं, तेरा एक फाउल भी हो गया, चल कोई दिक्कत नहीं, चल कोई दिक्कत नहीं, तू एक बार और मार ले, ठीक है। बट जब आपके पास में टेंशन नहीं होगी ना, तो आप बहुत ही मजे से खेल लोगे। लेकिन उस सामने वाले के देखो टेंशन है, तो वो ना बिल्कुल एकदम निशाना बनाएगा। तो इसी तरह से होता है, अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो जब लाइफ में, तो आप कोई भी काम करते हो अपनी जिंदगी में, आप बहुत ही फ्री से करते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आपका जो फ्यूचर है वो एकदम सेट है। आपको कोई चीज की टेंशन नहीं है फ्यूचर में। तो आप अभी एकदम से माइंड से फ्री हो जाते हो। हाँ, जो भी काम कर रहे हो, एक नई क्रिएटिवनेस आती है, सारी चीजें होती हैं, बहुत ही आराम से आप अपना जो प्रेजेंट में जो काम करते हो बहुत ही टेंशन फ्री होकर करते हो। आपके माथे में ना 10 चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो एक चीज है जो, ऐसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको 500 रुपए से करोड़पति बनाने वाली चीज बताने वाला हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं इस चीज को मैं प्रूव भी करूंगा आपको। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो ना, तो ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो ना, तो ये आपकी गलती है। और सच में ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने उस चीज को समझा नहीं कि हम अमीर कैसे हों। देखो, अमीर होने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमीर कोई भी बंदा हो सकता है, बस डिसिप्लिन होना चाहिए और समझने वाली चीज होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आप 500 रुपए से, इस 500 रुपए से जो आप एक दिन, 2 दिन में, 3 दिन में आपके हिसाब से आप जो खर्च कर देते हो, कोई कोई तो 1 घंटे का ही है उसका, तो वो खर्च कर देता है। आप इसी 500 रुपए का यूज करके आप करोड़पति बनोगे, और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। बट उससे पहले ये होगा कैसे भाई? ये चीज होगा कैसे? तो ये होगा इन्वेस्टमेंट से। हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम जो पहली बात है, जो पैसा कमा रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो अभी पैसा नहीं कमा रहा है, फिर भी उसे कुछ ना कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसा मिलता होगा, ठीक है। अगर कोई जॉब करता है तो वो कहीं से पैसा कमा रहा है, या XYZ से आपके बिजनेसेस हैं, कुछ है, तो आप पैसा एक ना एक साइड से आपका इनकम सोर्स है, या आपकी जेब में पैसा आ ही रहा है, और आपके पास 500 रुपए तो आ ही जाता होगा। आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता भाई कि 500 नहीं आता होगा, ठीक है। लेकिन हम और वीडियो में आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहली बात तो है, जब आपके पास पैसा आता है तो आप क्या करते हो? या तो उस पैसे को खर्च कर देते हो, या तो उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में डालते हो, अपने बैंक में डालते हो, और या तो उसकी आप एक FD करा लेते हो, या तो आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। या तो खर्च दिया भाई, जैसी सैलरी आई या जैसी मेरे पास पैसा आया, मैंने सीधे सीधे जाके फोन खरीद लिया, जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, और बहुत सारी चीजें पे शौक पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर ली। दूसरा क्या होता है, हमने थोड़े पैसे बचाए, जो भी करा, हमने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। सेविंग अकाउंट में कितना % रिटर्न मिलता है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका बैंक आपको सेविंग अकाउंट में कितने % देता है। हार्डली 4%, 3.5%, 4% इतना ही मिलता है ना सेविंग अकाउंट में। आपके बैंक में कितना मिलता है वो मुझे जरूर बताइएगा। प्लस जो बंदा FD कराता है उसको 8-9% के आसपास में उसको वहां से मिलता है। अब आपका पैसा सेविंग अकाउंट में तो बढ़ रहा है ना, आप बोलोगे 4% से बढ़ रहा है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? महंगाई, जो हर एक साल बढ़ती जा रही है, और जो है, जिसको कहते हैं ना, एक डायलॉग है अपने इंडिया में, महंगाई डायन खाए जाता है, तो इसको कहते हैं। तो वो ना हर साल 5 से 7% बढ़ती है। तो आप ये सोचो, अगर आपका जो पैसा है, अगर वो सेविंग अकाउंट में 4% भी बढ़ता है, 4.5 भी बढ़ता है, अगर आप कमेंट में बताना आपको सेविंग अकाउंट में कितना % रिटर्न मिलता है। अगर आपका पैसा 4% बढ़ता है, तो आप ये सोचो 5 से 7% तो महंगाई बढ़ रही है हर साल। समझ रहे हो? 5-7% महंगाई बढ़ रही है, यानी
वो पैसा आपका बढ़ नहीं रहा है, वो पैसा आपका और डूब रहा है। ठीक है, वो पैसा आपका और डूब रहा है। सेविंग अकाउंट में पैसा आपका डूब रहा है। अब आपने एफडी करा रखी है, आप ये सोचो 5-7% तो महंगाई जा रही है, 8-8.5%, 9% आपका एफडी में बन रहा है। लेकिन एफडी कराने के लिए भी काफी पैसा चाहिए। ठीक है, आप एफडी कराते हो, वो 1 साल की एफडी होती है पूरी। ठीक है, लेकिन उसमें कितना मिलता है आपका? 9%, 8%। महंगाई 7%, 5%। रिटर्न कितना? हार्डली 1-2%, 3% का आपको रिटर्न मिला पर ईयर। ठीक है, अब आता है इन्वेस्टमेंट। ये तो वो हो गए जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लिया और जो उनका इनकम आया उन्होंने रख दिया। अब थर्ड जो बंदे होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हम किस में कर सकते हैं? आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, या तो हम गोल्ड में करते हैं या तो रियल एस्टेट में करते हैं। जमीन लेने के पास हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, इतना हम कमाते नहीं है। ठीक है, और मैं अभी स्टूडेंट हूँ भाई, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी जमीन ले लूंगा। और सोना लेने के लिए भाई यार सोना भी बहुत महंगा चल रहा है, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट में कहाँ से करूंगा भाई? मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप इसी 500 रुपए को करोड़ रुपए बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये सारी चीजें मैं आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि आप इस 500 को करोड़ कैसे बनाओगे। चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हमारा पैसा कई सारी कंपनियों पे लगता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है ना, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। आपने कई सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे टाटा, रिलायंस, जियो, ये बहुत सारी कंपनी, अडानी अंबानी की इतनी सारी कंपनियां और बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, आपने इन सब चीजों के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इन कंपनियों में क्या होता है ना, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कौन सी नहीं? मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते स्टॉक मार्केट को समझने में, और उन्हें कुछ भी नहीं समझना है, बस उन्हें अपने पैसे लगाने हैं और वो टाइम के टाइम बढ़ता रहे, उनको अच्छा खासा रिटर्न आता रहे और वो करोड़पति बन जाए। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टाइम नहीं देना, अपना जो काम करना है करते जाओ और करोड़पति एट द एंड बनी जाओ। उन लोगों के लिए ये निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है? जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है उनका एक समूह है, जहां पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो मार्केट में जितने लोगों ने पूंजी लगा रखी है उस हिसाब से यहाँ पे ये 50 कंपनियों का ये एक समूह होता है, और निफ्टी 50 इंडेक्स उसी को कहते हैं। तो निफ्टी 50 में वो 50 कंपनियां आती हैं और उन 50 कंपनियों का ये डाटा है। तो इसमें मैं देख सकते हैं हम लोग इन 50 कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन में माइनस, ठीक है, बट 5 दिन में 1.27%, एक महीने में 3%, 6 महीने में 15%। अब बताओ एफडी देती है 15% या सेविंग अकाउंट देता है 15%? अभी देखते हैं 2024 में 16%, एक साल के अंदर 25.91%, 25, ऑलमोस्ट 26% का इंटरेस्ट एक साल के अंदर। पिछले 5 साल में कितना इंटरेस्ट दिया है भाई? पिछले 5 साल में 134% का इंटरेस्ट आया, 134% का इंटरेस्ट। कैन यू इमेजिन? 5 साल में पैसा डबल। अब इसी को कैलकुलेटर में जरा करके देखते हैं। ये देखो मैंने आई थिंक पहले से करा था, 135 डिवाइडेड बाई 5, 5 साल में ऑलमोस्ट 27% का इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पे हम एक साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 26-27% इंटरेस्ट दिख रहा है। बट अभी तो खेल चालू होगा हमारा। देखो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम लोग 500 रुपए इन्वेस्ट करने वाले थे। हम 500 रुपए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया मैंने। एसआईपी कैलकुलेटर क्या होता है? देखो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोले तो एक किस टाइप से आपकी करती है, हर महीने एक 500 रुपए आपका कटेगा, या जो भी अमाउंट आप फिक्स करते हो यहाँ पे आपको 500 रुपए लगाने, 1000 रुपए लगाने महीने के, वो अमाउंट आपके एक बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और वो जाके निफ्टी 50 में लग जाएगा। ठीक है, सिंपल। और जो उसका रिटर्न होगा उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज जो मैंने अभी आपको दिखाया तो वो कितना दिखाया था? एक साल में कितना रिटर्न दे रहा था? 25%। बट यार मैं नहीं कहता 25% मिलेगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ 18% ही मिलेगा। ये देख सकते हो मैंने 18% बनाया यहाँ पे।
500 रुपए हम लोग लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे तो हम बहुत सारा कुछ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या आपसे कहा था, मैं सिर्फ 500 रुपए लगवाऊंगा आपकी जेब से, 500 रुपए में करोड़पति बनवाऊंगा। तो देखो यहाँ पे 500 रुपए आप लगा रहे हैं, मैंने अभी क्या दिखाया था, 5 साल के अंदर 135% का रिटर्न था निफ्टी 50 का, और अभी पिछले 1 साल में यहाँ पे 26% का रिटर्न था। बट मैं 26% नहीं लूंगा, मैं अपने से कम कर दिए मैंने भाई, 18% कर लिए, ठीक है। और आपकी उम्र है अभी 20 साल। मैं सपोज करता हूं आप मेरे को देख रहे होगे लगभग 20 साल की उम्र में, या आपकी जो भी एज है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं ज्यादातर सपोज करता हूं कि अभी मेरे यंगस्टर्स लोग हैं जितने सारे, वही देख रहे होंगे। तो अगर आप 500 रुपए महीना अगर डालते हो ना, आपको चाहे 500 रुपए महीना, ज्यादा नहीं, 10 साल तक डाल लो। 10 साल में 500 रुपए कितना बन जाएगा देख सकते हो। 500 रुपए हम महीना डालते गए, 18% का जोड़ते गए। आप सोचो 500 रुपए 18%, मैंने वहां पे 22-25% वो सब कुछ नहीं जोड़ा, मैंने और कम घटा के जोड़ा है। 18% के हिसाब से 10 साल के लिए हम लोग डाल रहे हैं, तो हमारे पास हो रहा है 1,70,000 के आसपास, जिसमें से हमने इन्वेस्ट कितना किया है, 60,000 ही सिर्फ इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे ना कंपाउंडिंग की भी पावर चलती है, ठीक है। एसआईपी होता है, तो इसमें हम लोग देखो 500 रुपए से हमने कितने बनाए, 60,000 इन्वेस्ट किया, 60,000 का 170,000 के अप्रोक्स में हमने बना लिया यहाँ पे। अभी हम कितने साल के हो गए, क्योंकि हमने 20 साल पे चालू किया था, अब हम 10 साल में हो चुके हैं 30 साल के। अब बोलोगे भाई 30 साल में तो भाई मेरे पास 1,70,000 ही है, मैं करोड़पति कैसे बन गया। बट भाई रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 60 साल। बुढ़ापा 60 साल पे आता है, 60 साल तक आप जवान होते हो, रिटायरमेंट नहीं होता है 60 साल तक। अभी तक आपके पास कितने साल बचे हैं, अभी भी 30 साल बचे हैं अपने पास, ठीक है। 60 साल पे रिटायरमेंट है। अभी हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे, और यहां पे हम लोग डालने वाले हैं आपका कितना अमाउंट बन रहा था, 1,70,000। तो हम लोग यहाँ पे 1,70,000, राइट, 1,70 हमारा अमाउंट पड़ गया। रिटर्न तो मैंने आपको अभी बताया ही थे, बट हम लोग इतना रिटर्न थोड़ी लेंगे। 26%, 27% मैं नहीं लेने वाला। यहाँ पे मैं फिर से आपको 18% पे ही कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। कितने पे, 18% पे। भाई ये आ जा यार, एक तो आता नहीं है सही से, हाँ 18% पे। अब हमारे पास कितना टाइम है, आप हो चुके हो 30 साल के, आपके पास 30 साल और हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 30 साल। 30 साल के लिए आपने पैसा फिर से डाल दिया। इस बार कितना डाला था आपने, अपनी जेब से दिया है मात्र और मात्र 60,000 रुपए अपनी जेब से दिया है। 60,000 के आपने 10 साल तक आपने 500 रुपए करके आपने उसको 60,000 दिया था अपनी जेब से। 60,000 अपनी जेब से देने के बाद में आपका बन गया था 1,70,000 के, 1,70,000। अब आपने 500 रुपए जो महीना आप दे रहे थे ना, आपने उसे बंद कर दिया। आपने 20 से 30 की उम्र में ही 10 साल तक ही आपने पैसा दिया है, और वो भी 60,000 दिया है। अब वो जो आपका 60,000 है, जो आपका 1,70,000 बना था, अब वो काम कर रहा है। आपको वो जेब से कोई 1 रुपए भी नहीं देना है। अब आपको वो कंपाउंडिंग का खेल दिखेगा यहाँ पे। 1,70,000 30 साल के लिए छोड़ा है ना हमने, 30 साल के लिए। 30 साल में लेट्स सी, ये देखो लगभग 2.5 करोड़ रुपए बना रहा है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन, 2.5 करोड़ रुपए बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी इंटरेस्ट भी बहुत कम ले रहा हूं मैं। चलो एक चीज और बताता हूं, आप ये छोड़ो। आपने सोचा भाई मैं पैसा कमाता जाऊंगा अपने, और मैं डालता भी जाऊंगा, मैं एसआईपी नहीं बंद करूंगा। मत बंद करो भाई। आप अभी 20 साल के, 20, 30, 40, 50, 60, 40 साल है आपके पास। आप 40 साल तक एसआईपी करो। ये जो 10 इयर्स है, इसको हम 40 इयर्स कर देते हैं। 40 साल तक आप 500 रुपए महीना डालते गए, 6,000 का साल आप डालते जा रहे हो, ठीक है, आराम से। 60 साल पे जब आप रिटायर हो गए ना, सीधा अमाउंट 4 करोड़ के मालिक बन जाओगे, और मात्र 500 रुपए यूज करके आपको मैंने 4 करोड़ का मालिक बना दिया यहाँ पे, सिर्फ 500 रुपए यूज करके।
आप ये सोचो 500 रुपए से ज्यादा डालने लग जाओगे तो क्या होगा आपका। आप मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिखा देता हूं। आप यहाँ पे कितना 1000 डाल दोगे, 1000 अगर आपने डाल दिया तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न मिल रहा है। 1000 की SIP अगर आप करते हो तो आपका ये रिटर्न। बट मैंने क्या बोला था, 500 रुपए से आपको मैं करोड़पति बनाऊंगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 500 रुपए से ही आप मात्र करोड़पति बन चुके। आप सोचो, आप अगर 60 साल में बैठे हुए हो और आपके पास 4.5 करोड़ रुपए, आपकी जेब में 4 करोड़ रुपए आप लेके बैठे हो, आप अपना बुढ़ापा कितने आराम से जी सकते हो। ठीक है, 40 साल तक आप काम करो, 60 साल तक आप काम करो, बुढ़ापा जो है ना आपका आराम से घटेगा भाई, आराम से। आप करोड़पति, वही मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, बिल गेट्स ने कहा था अगर गरीब पैदा हुआ जो आपकी गलती है, लेकिन गरीब मर रहे हो आपकी गलती नहीं, आप ही की गलती है। ठीक है, तो गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, हम कहाँ पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गरीब मर रहे हैं तो हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। यहाँ पे देखो दिमाग लगा रहा हूं मैं, आपको दिखा रहा हूं कि आप सिर्फ 500 रुपए लगा रहे हो और यहाँ पे देखो आप सीधे 4 करोड़ के मालिक बन रहे हो आप 60 साल की उम्र में। तो आपने एक चीज नोटिस करी, आपने जो 4 करोड़ बनने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, वो किया था सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप 40 साल में अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मात्र 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको 4-4.5 करोड़ की उसमें पहुंचा रहा है आपको। तो सोचो आप अपने बुढ़ापे के लिए कितना बेस्ट कर सकते हो। तो आज ही SIP करना चालू करो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं सारे कमेंट सेक्शन में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो फटाफट से जाओ, इस वीडियो में कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है ना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना उस चीज को। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो ना, तो प्लीज इसको कर लेना, वरना वही है, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। आगे चल के और भी वीडियोस में इस पे लाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर रहा हूँ कि टाइमिंग वगैरह अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ कि ये टाइमिंग वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज जब आप वीडियो देख रहे हो, आज से ही आप चालू करो इन्वेस्टमेंट करना और 500 रुपए महीने से ही अपनी SIP चालू करो और अपना बुढ़ापा थोड़ा सिक्योर करो। सो इसी के साथ में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट है, जो भी आपको चीज समझ में नहीं आई है, शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और शेयर मार्केट को अच्छे समझना चाहते हैं, ये तो एक पहली वीडियो थी मेरी शेयर मार्केट के ऊपर। और अगर शेयर मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 लाइक का। अगर इसमें 10 लाइक आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर जरूर लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ये SIP करते कैसे हैं, एक्चुअल में कैसे करते हैं। तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसी के साथ में आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आपका अंशुल कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।